नमस्कार, मैं प्रसून तिवारी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे, जो हमारा संख्या पद्धति है, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी कई सारी चीज़ 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आज मैं उसको थोड़ा आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा उसमें कि क्या क्या हम इस बार नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। जैसे नंबर सिस्टम के बारे में या संख्या पद्धति जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, मैं एक जल्दी से फटाफट रिवाइज करवा दूं आपको। हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि कैसे डेसिमल नंबर यानी दशमलव नंबर जो है उनको कैसे नंबर लाइन पे यानी लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो आपको रिप्रेजेंट करना हो 4.5, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 4.5 यहाँ इसके आगे पे आएगा 4.5, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अब 9th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड में नया ये पढ़ेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद जो 1 या 2 डिजिट हमने रिप्रेजेंट किया था 9th स्टैंडर्ड में, दशमलव के बाद उसको हम 5, 6, 7 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पहली चीज ये सीखेंगे हम। दूसरी चीज क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, दूसरी चीज हम सीखेंगे इस चैप्टर में, अभी तक हम लोगों ने नंबर लाइन पे या संख्या लाइन पे जिसे हम कहते हैं, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए, तो जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अभी तक हम लोगों ने नंबर रिप्रेजेंट किए थे, जैसे 4.5, 4, 2, x, y ऐसे नंबर हमने रिप्रेजेंट करे थे जो पूर्णांक थे या दशमलवांश थे। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है हमें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हमें ये जो कर्णिक दो जिसे बोलते हैं, तो √2, √3, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ चुके हो ऑलरेडी, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जिसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है वो संख्या है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे Q 0 नहीं होता है। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये चला जाएगा अनडिफाइंड स्पेस में, अनलिमिटेड लूप में चला जाएगा और इसका कोई आंसर नहीं आएगा। और जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब कुछ अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे मान लो 2.5 है, तो 2.5 को बहुत आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10, जो हो जाएगा 5 5 जा और 5 2 जा, तो 5/2, जिसको हम फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.5। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं लिखूं 2.555555555 एंड सो ऑन, अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्म को ऐसे कैसे कन्वर्ट करें, ये चीजें, तो इस वीडियो में ये दो चीजें हम सीखेंगे। पहला चीज हम सीखेंगे कि कैसे इस वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट करें हम P/Q फॉर्म में, या उसको कैसे हम परिमेय संख्या में बदलें। और दूसरा हम सीखेंगे कैसे जब दशमलव के 3 स्थान से ज्यादा के नंबर हमारे पास हो तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम आपका ये पहला चैप्टर, जो 9th स्टैंडर्ड का आपके 9वीं कक्षा का पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में बात करूं तो रियल नंबर यानी जो हमारे मूल नंबर्स हैं, जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू द n। उसके बाद एक आता है होल नंबर यानी सारी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं हम, तो उसमें 0 भी ऐड हो जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। z इज इक्वल टू जो हम लिखते हैं उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस माइनस भी सारे नंबर आ जाते हैं, मतलब इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं -n से लेके 0 को इंक्लूड करते हुए +n तक, यानी -10 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो उसमें
आ जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू किया था, आप लोग छठी कक्षा से पढ़ रहे हो आप लोग, कि अगर आपको बोला जाए कि 1/2 और 2/3 इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखो, यानी 5 परिमेय नंबर लिखो, इन दोनों नंबर के बीच के 5 परिमेय नंबर लिखो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/2 और 2/3 में पहला आपने पढ़ा था कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो पता लगाओ, फिर आपने पढ़ा इन दोनों नंबर के बीच के नंबर पता लगाओ। तो वैसे ही अब आपको दिया हो, मान लो कि चलो यही लेते हैं हम कि अगर इन दोनों नंबर के बीच में 5 नए नंबर आपको पता लगाने हैं, तो कैसे पता लगाना है? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो बहुत आसान है एलसीएम निकालना, 2 और 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, लिख दिया हमने 6। 2 और 3 का एलसीएम निकाल लिया हमने, कैसे निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम? 2 और 3 यहाँ पे लिख दिया, 2 1 जा 2, 3 नीचे आया, फिर 3, तो 1 आया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 लिखा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 6 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो 6 × 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 × 1 बचा, 3 × 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, एंड वैसे इसके साथ करेंगे 6 × 2/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। अब इसको आप लोग ऐसे भी उल्टा भी देख सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला 2 नंबर जब होंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, उसके अलावा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें 2 3 4 5 कितने भी नंबर हो आप उसको ऐसे समझ सकते हो। खास करके ये जब आप मिश्र संक्रियाएं और जब आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको चाहिए होता है, इसमें तो फिर भी आपको चलो मिल जाता है आंसर। तो ये क्या आ गया, अब हमारे पास है 3/6 और 4/6। अब हमें कितने नंबर लिखने थे, हमें 5 नंबर सपोज लिखने थे, किसके बीच में 3 और 4/6 के। तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर अगर हमें लिखना है तो हम 6 नंबर से, कितने नंबर से याद रखना है आपको, 6 नंबर लेंगे, 6। जितना नंबर पूछा गया है, जितने नंबर अब नंबर पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा, तो 5 + 1 तो इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 6/6 एंड 4/6 मल्टीप्लाई बाय 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 6 18, 6 6 36, एंड ये हो गया 6 4 24, एंड ये हो गया 36। अब 18 और 24 के बीच में कई सारे नंबर हैं जैसे हमें पता है, तो कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 19 20 21 22 23, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए। और इसमें सबके अपॉन में आप ऐसे 36 36 36 36 36 लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर। जो पूछा गया था आपको, क्या पूछा गया था आपको, 1/2 और 2/3 के बीच के, जो ना 1/2 से बड़ा हो ना 2/3 से छोटा हो, ना 1/2 से बड़ा हो ना 2/3 से छोटा हो, उसके बीच के 5 नंबर, तो उसके बीच के लिए 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल गई। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको? चलो एक क्वेश्चन और फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कैसे इसको करना है। अब जैसे मान लो दिया हुआ है कि 3 और 4, इसके बीच में 5 परिमेय नंबर लिखो। अब जैसे जब आप कंफ्यूज हो जाओगे एकदम, क्या कंफ्यूज हो जाओगे भाई, 3 और 4 तो खुद ही परिमेय नंबर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप इसको परिमेय बना सकते हैं, 3/1 और 4/1 लिख के, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन या p/q के फॉर्म में लिख सकें और q 0 ना हो। देखो यहाँ पे p/q हो गया और q 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम जैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर या इसका जो
बटे में जो है वो ऑलरेडी सेम है, पहले से ही सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। हमें कितने नंबर निकालने थे? 5, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। तो हम क्या करेंगे इसको? 3/1 मल्टीप्लाई बाय 6/6 एंड 4/8 मल्टीप्लाई बाय 6/6। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 18, 18/6, 4 × 24, 24/6। अब 18 और 24 के बीच में फिर से कई सारे नंबर आते हैं, वो सारे नंबर हमें लिख देने हैं। कैसे लिखने हैं? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। अब देख रहे हो हमारे पास ये पांचों के पांचों नंबर उसके आ गए, जिससे हम दो नंबर के बीच में परिमेय नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो हमें देखना है कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है दशमलव नंबर को, वो भी दशमलव के बाद जब 3 से ज्यादा दशमलव हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रेखा पद्धति पे। ठीक है, तो अब हम रेखा पद्धति, नंबर लाइन जो है हमारा रेखा गणित जिसे हम कहते थे, हम लोग, मैं जब 9th में पढ़ता था तो हम लोग रेखा गणित पढ़ते थे, तो रेखा गणित में उसमें कैसे उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है हमें। मान लो नंबर दिया हुआ है 2.356। अच्छा, ये नंबर और ये हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। पहले आप समझ लो, जैसे 2.3, 2.30, 2.300, ये तीनों की वैल्यू सेम है, ये तीनों की वैल्यू सेम है, लेकिन इनका मतलब क्या है, इसको हमेशा ऐसा लिखा क्यों नहीं जाता वो समझने की जरूरत है। जब मैं लिखता हूं 2.300 या 300 तो बोल नहीं सकते इसको ऐसे बोलते हैं 2.300, इसको बोलेंगे 2.30, ये है 2.3। क्यों इसको 300 नहीं बोल सकते वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कभी, अभी आप समझो सिर्फ इसको 2.300 नहीं बोल सकते और नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो गलत होता है। अब जब आप लिखते हो 2.300, 2.30 और 2.3, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो नंबर की बात हो रही है वो नंबर के बाद दशमलव जो है सिर्फ एक स्थान तक है, दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे नहीं है। इसमें ऐसी बात हो रही है कि दशमलव के 2 स्थान तक हो सकते हैं, मतलब ये दशमलव जो है ये 2.9, 2.9 के बाद 2.9 के बाद ये 3 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, एक अंक अगर बढ़ेगा। जबकि ये वाले में क्या होगा, 2.99 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? क्योंकि इसमें 2 है तो ये 2.99 तक जाएगा, और इसमें 300 है तो ये क्या होगा, ये 2.300 है तो 999 यानी 2.999 तक जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 होगा, इसके बाद ये 3 होगा 3.00, फिर ये इसके बाद होगा 3.000, फिर ये इसके बाद 3.0 होगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये चीज आप पहले समझा दिया इसका, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब देखो, जब मैंने लिखा है 2.356, तो अब मुझे बताओ ये नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा? ये नंबर आएगा 2 और 3 के बीच में। अगर मैं बोलूं मेरे पास 25 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं? 25 चीजें, तो वो 25 चीज किस दो नंबर के बीच में आएगी? दो बड़े नंबर के बीच में। वैसे तो आप बोल सकते हो सर 24 और 26 के बीच में भी आएगी, लेकिन उससे बड़ा डिजिट, उससे बड़ा गैप ले लेना है। उससे बड़ा गैप लेने से क्या होगा, हमारे पास जगह बचेगी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि 20 और 30 के बीच में आएगा। वैसे ही जब 2.356 हम लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर हमारे नंबर लाइन पे, अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बनाऊंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करूं इसको, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये वाला नंबर कहां पे आएगा? तो ये वाला नंबर हमें पता है इन दो नंबर के बीच में आएगा।
2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली लाइन को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको हम जूम करेंगे, क्या करेंगे, जूम, बड़ा करेंगे। तो बड़ा करेंगे इसको, तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा और ये नंबर ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो ये नंबर शुरू कहाँ से होगा, 2 से शुरू होगा। 2.000 2.000 कहाँ तक जाएगा, 3.000। अब मैंने यहाँ पे 3 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 0 है, ठीक है। अब ये 2.000, तो पहले वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2.100। तो ये हो जाएगा 100, फिर 200, फिर 300, 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800 और फिर 900। इन सब के सामने 2.2 और ये 2 है ऑलरेडी, ठीक है। अब मुझे बताना है आपको कि अब इसमें से किसके बीच में होगा। आप यहाँ पे देखो इसको, 2.356 356 को अगर भूल जाओ, यहाँ पे दशमलव है तो कितना है, 356। तो 356 किन दो नंबर के बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में, मतलब इसके बीच में आएगा। हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से फैला देंगे। इसको फिर से फैलाओगे आप तो यहाँ ये इधर आ जाएगा, यहाँ ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2.300, क्या आएगा, 2.300 और यहाँ पे आ जाएगा 2.400, ठीक है। अब फिर से 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380 और 390 तक जाएगी लाइन सब हमारा। तो अब इसके भी फिर हम कितने पार्ट कर देंगे, इक्वल 10 पार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और वो 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। अब बताओ मुझे, ये वाला नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा, 356 में, यानी ये 350 और 360 के बीच में आएगा। तो फिर से अब हम इसको ऐसे यहाँ पे सर्कल करेंगे और ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2.350 और ये हो जाएगा 2.360। अब देखो ये 360 और 350 मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे लिखते भले हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। पढ़ते क्या है, 2.350। अब इसके भी हम 10 पार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 350 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 351 352 353 354 355 356 357 358 359 और 360। अब देखो, अब यहाँ पे सब पे हम सामने लिखेंगे 2 पॉइंट। अब देखो हमारा नंबर क्या था, 2.356। तो हमारा नंबर कहाँ है, 2.356, यानी ये जो है हमारा है आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीजें जानने के लिए और इसके बारे में और आगे वीडियो पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे के वीडियो में फिर हम और इसके और आगे सम करेंगे और आगे इससे बातें करेंगे। धन्यवाद।